अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान का कद काठ और इमरान खान किस लेवल का लीडर बन चुका है, अब इसके बारे में अगर नून लीग वाले या मरीम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ या जो भी इमरान खान के मुखालफ हैं, वो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा जो है वो काम नहीं आ सकता कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की वो पर्सनैलिटी हैं या पूरी दुनिया में वो पर्सनैलिटी बन चुके हैं जिनका कहीं पे भी जिक्र हो सकता है। और उनको किसी भी बड़े से बड़े जो प्राइज़ होता है, जिसे नोबेल प्राइज़ हम कहते हैं, उसके लिए उनका नाम आना ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। नॉर्वे की एक सेंट्रल जो पार्टी है, वहाँ की जो इलेक्शन लड़ती है, उनके 2 मेंबर जो हैं, वो उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनाते हैं कि वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि उन्होंने और उनके साथ एक और कोalition है कोई, उन लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान को जो है वो हम नोबल पीस नोबल इनाम जो है, अमन का नोबल इनाम जो है वो उसके लिए नामज़द किया गया है। ये बहुत बड़ा क्लेम होता है, ये बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है कि आप दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसा काम करते हैं, कहीं पे आप जंग बंदी कर देते हैं, कहीं पे आप अपने हथियार जो हैं, आप अपनी फ़ौज ख़त्म कर देते हैं अमन की खातिर, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। या फिर आप कहीं पे फ़साद हो रहा होता है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, कहीं पे जंगो जदल होती है, और वहाँ पे आप अपना किरदार अदा करके और आप जो है वो एक ऐसा काम करते हैं कि जिससे अमन कायम होता है। या फिर जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे अभिनंदन वाला मामला हुआ था, उसमें 2 मुल्कों के दरमियान एक न्यूक्लियर पावर थी दोनों, और लड़ाई हो सकती थी। फिर अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन फ़ौजों का इनख़ला हुआ बड़ा ही पुरअमन तरीके से, वो भी इसी ज़िम्रे में आता है। बहरहाल ये आप पहले सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। Have the right to nominate a candidate to the Nobel. Have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, to the Nobel Peace Prize for his work with human rights and democracy in Pakistan. जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि वो बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान को हम जो हैं वो इस पीस अमन नोबल इनाम जो है इसके लिए हम उनका नाम दे रहे हैं। ये इमरान खान ने नहीं करवाया, ये कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नहीं करवाया, ये पीटीआई ने नहीं करवाया। जैसे कि इल्ज़ाम इस वक्त पीटीआई पे आ रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो एक वहाँ पे यूएसए के अंदर जो एक बिल लाया जा रहा है या वहाँ पे वो पेश किया गया है पाबंदियों के हवाले से और दीगर चीज़ों से, वो पीटीआई पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है। तो ये बहरहाल अपनी अपनी किस्मत है जी। कोई बंदा जेल में बैठा हुआ है, किसी बंदे को पूरी हुकूमत, पूरे यहाँ पे जो कब्ज़ा ग्रुप है और यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं, वो उसको जो है वो मुल्क दुश्मन और जनाब उसको फितना और उसको फलाना ढमकाना जो है वो करने पर अपना रात दिन लगा देते हैं। लेकिन इज़्ज़त जिसके उसके नसीब में होती है उसको इज़्ज़त मिल जाती है। वो इमरान खान कहा करते थे कि एक प्लान इंसान बनाते हैं ज़मीन पर और एक अल्लाह बनाता है, और अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। अब ये नॉमिनेट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कोई ये नहीं है कि इमरान खान, ये बहुत दुनिया में बहुत सारे लोगों को उनके नाम जाते हैं और वो कमेटी फिर उसके ऊपर बात करके देखती है, फिर चीज़ें जो हैं उस तरह होती हैं। लेकिन मैं ये कहने का मतलब है कि उधर नाम आ जाना ही ऐसे किसी काम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जो शख्स जेल में बैठा हुआ है, जिसको वहाँ पर आप कुरान पाक की किताबें नहीं दे रहे, उसको दीगर किताबें नहीं दे रहे, उसके घर वालों से उसकी मुलाकात नहीं होने दे रहे, अब तरह तरह की बंदिशें, तरह तरह के मामलात उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती आप लोगों की क्या है कि रात से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक टीवी चैनल हो, कोई मीडिया हाउस हो, कोई दुनिया का कोई काम पाकिस्तान के जो एक सर्कल के अंदर हो रहा है, उसके अंदर इमरान खान का ज़िक्र ना हो। चाहे वो आप मुखालफत में कर रहे हैं, चाहे कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान की फेवर में कर रहे हैं, जो भी सहाफ़ी हैं, जो भी इस वक्त ताकतवर हैं, जो भी कारोबार हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। और आप उसको माइनस, आप उसके ऊपर रेड लाइन लगाने पे तुले हुए थे। यहाँ पे अब दुनिया उनको पीस नोबल इनाम के लिए
उनको नामज़द कर रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, इमरान खान के ख़ानदान के लिए भी, और ख़ास तौर पे पीटीआई वालों के लिए भी। दूसरी तरफ हम माशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज अपने आप को एक दफ़ा फिर धूप छुप लगाने का फ़ैसला किया और वो गए हैं सुना अंदरून शहर अपने आबाई घर के पास, जहाँ पे वो बर्फ़ खाना चौक और वो सारा जहाँ पे वो रहते थे, और सुना है कि वहाँ पे जाके वो लोगों से मिले हैं, उन्होंने अपना पुराना मोहल्ला देखा है। और इसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब दोबारा एक्टिव हो गए हैं। वैसे वो बहरहाल वो ऐसे ही एक्टिव होते हैं कि जब आप फ़ोन चार्ज कर लेते हैं तो कुछ अरसे बाद फ़ोन फिर जो है आपको चार्ज करना पड़ता है। तो इसी तरह के उनका जो है ना एक्टिव होना है। बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने लिए कुछ भी बाकी छोड़ा है। पॉलिटिकल कैपिटल उनका जो था वो सारा कुछ था। और कुछ वो गाना भी था एक कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो यहाँ पे तो इस तरह का सिलसिला है। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब को जाना चाहिए इस उम्र में, अपने इलाके को देखना, ग्वाल मंडी में जाना, पुराने शहर में जाना। लाहौरी टाइप के बंदे हैं जी मियाँ साहब, ये इसमें कोई दो शक राय नहीं है कि मियाँ साहब एक पक्के लाहौरी स्टाइल, खाबा शाबा, रहन सहन, बातचीत, हर चीज़ उनकी एक लाहौर से जो है वो मुशाबत रखती है। और वो पूरा एक कल्चरल उनका एक स्टाइल है लाहौर का जो लोगों का होता है, तो विच इज़ वेरी नाइस एज़ वेल। तो मियाँ साहब आज बाहर निकले हैं जी, बड़ी अच्छी बात है। सेहतमंद भी हैं। पिछले दिनों तो आपको पता है कि वो कमेटी के अंदर उनकी तबीयत नासाज थी और बाकी वो मुलाकातें वगैरह कर रहे थे। आज वो बाहर भी निकले हैं। सो नाइस टू हियर दैट। तो अब तक के लिए इतना ही जी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।